के बाद भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती, जिन लोगों ने भगवान की मंगलमयी कथा को अपने कानों से नहीं सुना, उनके कान कान नहीं बल्कि छल छिद्र हैं और सांप के बिल के समान हैं। श्रवण रंध्र अहि भवन समान। हम जब नवदा भक्ति सुनते हैं तो सबसे पहली भक्ति कौन होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति भगवान की कथा को सुनना। और श्रवण तो कितना सरल कार्य, बस बैठकर सुनना ही तो है। वक्ता भी जो कथा कह रहा है और उसी के समक्ष जो बैठकर कथा सुन रहा है श्रोता, उन दोनों में भी श्रोता ज्यादा लाभ ले रहा है, क्योंकि पहली भक्ति ही श्रवणम कीर्तनम। और एक और दृष्टिकोण है इसका कि भाई जो कथा वक्ता है वह तो कथा कहते हुए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। अगर मान लो वह व्यक्ति कथा कहते हुए भाव विभोर ज्यादा ही हो गया, कैसा कि उसकी वहीं समाधि लग गई, तो फिर कथा कैसे चलेगी आगे? सुखदेव जी इसीलिए अपनी परम आराध्या गुरुदेव श्री राधा रानी का नाम कहीं नहीं लिए। जब वो परीक्षित को कथा सुना रहे, उन्होंने जहां भी कहा सखी कह करके संबोधित कर दिया, क्योंकि वे जानते थे एक बार मात्र श्री राधा रानी का नाम लेने मात्र से उनकी 6 महीने तक की समाधि आराम से लग जाएगी, और बेचारा परीक्षित जो 7 ही दिनों का मेहमान है, उसकी तो कथा अधूरी रह जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ करके स्वतंत्र नहीं है वक्ता, लेकिन श्रोता तो पूरी तरह स्वतंत्र। किसी भी बात पर कितना ही भाव विभोर हो सकता है, कितना ही आनंद रस ले सकता है। इसलिए आप लोग ज्यादा फायदे में हो।